हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। इससे पिछले वीडियो में प्रैक्टिकल वर्किंग बताया था रिडक्स स्टोर के बारे में। काउंटर एप्लीकेशन बनाई थी सिंपल। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? इट इज यूज्ड टू मैनेज द स्टेट। ओके, एज वी एज द कंपोनेंट्स हायरार्की इंक्रीजेस, कंपोनेंट की हायरार्की बढ़ते रहती है। पेरेंट कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट है, फिर उसका भी चाइल्ड कंपोनेंट है। जैसे जैसे हायरार्की बढ़ती है तो प्रॉप्स जो हम पास करते हैं मैनुअली, तो मैनुअली पास ना करें प्रॉप्स को, जिसे हम प्रॉप डीलिंग बोलते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग। तो प्रॉप ड्रिलिंग अवॉइड करके हम कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट आया, जिससे कि कॉन्टेक्स्ट की मदद से हम प्रॉप्स को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर सके। जैसा रिडक्स में आपने पढ़ा था, मेरी जो वीडियो आई थी रिडक्स में, मैंने बताया था कि सिंगल स्टोर होता है। वहाँ पर पहले सब्सक्राइब होता है, डिस्पैच होता है, फिर कोई कंपोनेंट जिसको चाहिए होता है प्रॉप्स वो सब्सक्राइब करता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, री प्रॉप ड्रिलिंग क्या है, ये एग्जांपल है। कॉन्स्ट ऐप फंक्शन बनाया है, ये रूट कंपोनेंट है सपोज करो। ऐप फंक्शन के अंदर रिटर्न क्या हो रहा है? एक्शन बार्क। एक्शन क्या है? एक प्रॉप्स है, प्रॉपर्टीज मान लो। एनिमल क्लास एक्शन इक्वल टू बार्क। तो यानी कि ऐप कंपोनेंट रिटर्न क्या कर रहा है? एनिमल क्लास का प्रॉप्स रिटर्न कर रहा है। एनिमल क्लास सपोज करो ऐप पेरेंट कंपोनेंट है, तो ऐप का चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा हो गया? एनिमल क्लास। अब हम एनिमल क्लास में जाएंगे। एनिमल क्लास जो ये फंक्शन है एनिमल क्लास, कॉन्स्ट एनिमल क्लास इक्वल टू, उस फंक्शन में आर्गुमेंट में क्या पास करा है? प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या है फ्रेंड्स? सिंपल क्लास की प्रॉपर्टीज। अब एनिमल क्लास के अंदर एक सपोज करो डॉग क्लास है। डॉग क्लास कोई फंक्शन है। डॉग क्लास एक्शन इक्वल टू प्रॉप्स डॉट एक्शन, यानी कि डॉग क्लास में हमने एक्शन में क्या आ गया? बार्क आ गया। तो एनिमल क्लास का जो प्रॉप्स था वो डॉग क्लास में, डॉग क्लास फंक्शन में आ गया। उसे मैंने ये वाले कंपोनेंट में एक्सेस कर लिया। इन प्लेस ऑफ प्रॉप्स डॉट एक्शन आई विल गेट बार्क, क्योंकि एक्शन इक्वल टू बार्क सेट किया है जो ऐप कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है। एनिमल क्लास रिटर्न कर रहा है डॉग क्लास का। तो ऐसे ही कॉन्स्ट डॉग क्लास फंक्शन बनाया, उसके अंदर पपीज क्लास एक अलग फंक्शन बना दिया, यानी कि एक वो दूसरा कंपोनेंट है पपीज क्लास। तो ऐसे ऐसे प्रॉप ड्रिलिंग हो रही है, यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मैं प्रॉप्स को पास कर रहा हूँ। तो इसको अवॉइड करके कॉन्टेक्स्ट का यूज आया। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट का कंसेप्ट आया कि ये प्रॉप ड्रिलिंग ना हो, क्योंकि जैसे जैसे कंपोनेंट का साइज बढ़ेगा एप्लीकेशन में, तो ये बहुत मेंटेन करना इसको बहुत टेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड होता है। रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, रिएक्ट क्लास से हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड कॉल करते हैं। विजुअल स्टूडियो खोल लेता हूँ, उसमें प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड से हमको प्रोवाइडर और कंज्यूमर ये कंपोनेंट मिलते हैं। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है? मेथड है। प्रोवाइडर कंपोनेंट विच प्रोवाइड्स द वैल्यू, जो वैल्यू दे रहा है। कंज्यूमर कंपोनेंट विच इज कंज्यूमिंग द वैल्यू, विच इज यूजिंग द वैल्यू, जो वैल्यू यूज कर रहा है।
तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड से हमको कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिलता है। वो कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट से हम प्रोवाइडर और कंज्यूमर कंपोनेंट कॉल करते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन हो रहा है। In Redux, we have actions, reducers, सिंगल स्टोर कहा था, Redux में सिंगल स्टोर होता है। But here in context, we have use context। अब फ्रेंड्स यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है। हुक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट हुक बताया था यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट इनिशियल स्टेट को कैप्चर करता है। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करता है फ्रेंड? जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड से कॉन्टेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं उसको यूज करता है। जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से हम कॉन्टेक्स्ट बनाए रहते हैं उसको यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करता है सारे कंपोनेंट्स में। ओके, तो ये एक प्रोग्राम सिंपल ऐप डॉट जेएस में बनाया है। रिएक्ट पैकेज से रिएक्ट क्लास इंपोर्ट करी, रिएक्ट हाइफन डॉम पैकेज से इंपोर्ट करी है। फंक्शन बनाया है कॉन्स्ट नम कॉन्टेक्स्ट। आप कुछ भी कॉन्टेक्स्ट का नाम दे सकते हैं। मैंने नम कॉन्टेक्स्ट क्योंकि नंबर पास कर रहा हूँ। रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड कॉल कर दिया रिएक्ट क्लास से। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, फंक्शन ऐप बनाया जो रिटर्न करेगा नम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है वैल्यू, तो वैल्यू इक्वल टू मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेस के अंदर क्या रखी है 10। आप कुछ भी डमी रख सकते हैं। अब उसको कंज्यूम करेगा तो ये फंक्शन बना दिया कंज्यूमर वैल्यू को कंज्यूम कर रहा है, तो वहां पर भी मैंने डिफ के अंदर कर्ली ब्रेस में वैल्यू प्रिंट कराई। ओके, और नम कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर को बंद हो गया। नाउ रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, रेंडर के अंदर ऐप फंक्शन रेंडर होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर जो कि रूट है हैश, यानी कि हैश मतलब आईडी जो रूट है, तो क्वेरी सेलेक्टर मेथड कॉल किया ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और एक्सपोर्ट कर दिया ऐप। इसको रन करते हैं सीएमडी में जाके। npm स्टार्ट, और ये कंपाइल हो गया प्रोग्राम। यहाँ पर आपको लोकल होस्ट 3000 में वैल्यू दिख गई 10। तो अगर मैं 10 की जगह कोई भी नंबर डालूंगा यहाँ पे वैल्यू में, तो वही मेरे को ब्राउज़र में